देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है। तो बेसिकली इसमें हम लोग सबसे पहले इस नाम में लिखा है अगर प्रॉपर्टी, तो पहले समझना होगा कि प्रॉपर्टी कितने टाइप का होता है। प्रॉपर्टी हम लोगों का दो टाइप का होता है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी मूव कर सकता है, मतलब कार, लैपटॉप, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है जो इधर से उधर जा सकता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है विच कैन नॉट मूव, जो इधर उधर मूव नहीं कर सकता, जैसे कि शॉप, फ्लैट या फिर लैंड या बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी। ठीक है। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी का पोर्शन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होता है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करता है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस चैप्टर को मूवेबल प्रॉपर्टी इस चैप्टर को डील नहीं करता, ये एक्ट डील नहीं करता। ये पूरा पूरी यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी का बात हो रहा है इस एक्ट में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके बात होता है। तो इस एक्ट को इमूवेबल प्रॉपर्टी डील करता है। तो ये हम लोगों के पढ़ाई से बाहर है। फॉर स्टडिंग दिस एक्ट हम लोग मूवेबल को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मूवेबल इमूवेबल को पढ़ेंगे। अब इसका दूसरा वर्ड है ट्रांसफर। तो यहाँ पे ट्रांसफर के लिए हमेशा हम लोगों को कम से कम दो पार्टी चाहिए, मतलब एक जन ट्रांसफर करेगा तो दूसरे को सामान मिलेगा। तो ट्रांसफर करने के लिए टू पार्टीज का रिक्वायरमेंट है। वो पहला पार्टी होता है ट्रांसफरर, दूसरे पार्टी को कहते हैं ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कहते हैं हु ट्रांसफर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। मेरा उस प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट होगा, कोई मतलब होगा उस प्रॉपर्टी में, हम वो इंटरेस्ट तुमको ट्रांसफर कर रहे हैं और सामने वाला मेरे से उस इंटरेस्ट को खरीद रहा है, मतलब खुद में ट्रांसफर करवा रहा है। तो ट्रांसफरर को सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं सेलर, और ट्रांसफरी को हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं बायर। अब हम लोग इसके पहले बात किए थे कि इंटरेस्ट ट्रांसफर करना क्या होता है। हम लोग पीछे पढ़े थे कि इंटरेस्ट, जो ट्रांसफरर होता है वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, और जो ट्रांसफरी होता है वो इंटरेस्ट एक्सेप्ट करता है, परचेज करता है। बट ये इंटरेस्ट अब क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है। इंटरेस्ट तीन तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट, एक वेस्टेड इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी को 100% ओनरशिप दे देना। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरा ये घर है, मेरा ये घर मैंने तुम्हें सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया मतलब सेल कर दिया। तो ये घर के लिए मैंने तुमसे 1 करोड़ लिया और मैंने तुम्हें ये घर का ओनरशिप दे दिया। अब अगर मैंने तुम्हें इस घर का ओनरशिप दे दिया है तो तुम्हारे पास इस घर में रहने का राइट टू एंजॉयमेंट भी है, राइट टू ओनरशिप भी है। मतलब ओनरशिप तो है ही, क्योंकि तुमने मुझे प्रॉपर 1 करोड़ पे किया है और मेरे से ये घर का ओनरशिप परचेज किया है, तो ओनरशिप तो तुम्हारे पास है ही। बट राइट टू एंजॉयमेंट भी है। मतलब अगर मैं बोलूंगी कि इस घर में कभी भी, लाइक मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने इस घर को बेचने के बाद तुम्हें कहा कि तुम चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, इस घर में जब मैं रहती थी तब मैंने कभी नॉनवेज कुक नहीं किया, तो तुम भी जब इस घर पे रहोगी तो कभी नॉनवेज कुक नहीं करोगी, हमेशा वेज कुक करोगी। तुम बोलोगी मैम आप कौन होते हैं, हम इस घर को प्रॉपर पूरा पे करके आपसे इस घर को खरीदे हैं, नाउ आई एम दी ओनर, तो आप अब नहीं बताओगे मुझे नॉनवेज कुक करना है या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है मैंने। सेकंड, मैं बोलूंगी इस घर में कभी ये वाला कलर नहीं होगा, इस घर में देखो मुझे लाउड म्यूजिक पसंद नहीं है तो कभी लाउड मतलब सिंगिंग और डांसिंग नहीं होगा। इस तरीके का मैं कोई कंडीशन नहीं रख सकती। मतलब अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हुआ है मतलब 100% ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है, मतलब कोई भी तरीके का हम उसमें रुकावट नहीं लगा सकते। तुमको जो मन है, ट्रांसफरी को जो मन है, परचेजर को जो मन है वो उसमें वो कर सकता है। राइट टू एंजॉयमेंट भी है, राइट टू ओनरशिप भी है। ओनरशिप है मतलब अब तुम चाहो तो मेरे से इस घर को खरीदने के बाद किसी और को गिफ्ट कर दो, तुम किसी और को बेच दो, किसी और को लीज में दे दो, मतलब जो करना है इस घर के साथ तुम अब वो करो। दिस इज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या है? कंटिंजेंट इंटरेस्ट है
जब मेरा इंटरेस्ट हम तुमको तभी बेचेंगे जब उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाएंगे। अब इसमें दो टाइप है, एक कंडीशन प्रेसिडेंट, एक कंडीशन सब्सिक्वेंट। ये हम लोग डिटेल बाद में पढ़ेंगे। वेस्टेड इंटरेस्ट दो तरीके का है, वेस्टेड पोजीशन, वेस्टेड इंटरेस्ट। तो बेसिकली वेस्टेड पोजीशन, वेस्टेड इंटरेस्ट, ये वाला पूरा पोर्शन फर्दर समझा रहे हैं। अब हम लोग पढ़े थे कंटिंजेंट इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक कंडीशन प्रेसिडेंट, एक कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है? जैसे सोचो, आज हम लोग एक इंडिविजुअल है और हम लोग मुंबई जाते हैं। मुंबई जब हम लोग गए तो वहां जुहू में गए। जुहू में हम लोगों ने एक बंगलो देखा, वो से एग्जाम्पल महेश भट्ट का बंगलो था। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोगों ने ब्रोकर हायर किया, पता अता किया, तो हमें पता चला कि अगर हमें वहां पे वो बंगलो खरीदना है तो महेश भट्ट से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि महेश भट्ट उसके ओनर है। तो बेसिकली हम लोग महेश भट्ट को बोले कि हम लोगों को आपका ये बंगलो खरीदना है, तो क्या आप ये सेल करोगे? आप तो वैसे भी इसमें रहते नहीं हो, तो आप क्या ये सेल करना चाहोगे? तो महेश भट्ट ने कहा, हाँ मैं तुम्हें ये सेल कर दूंगा, बट पहले तुम्हें मतलब आलिया से शादी करना होगा। मतलब एक इंडिविजुअल था, एक लड़का था, वो खरीदना चाहता था महेश भट्ट का घर, बट महेश भट्ट उसमें बोल रहा है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये घर ट्रांसफर कर दूंगा, बेच दूंगा, पर इसके पहले तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना होगा। तो वो इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाह रहा है, इंटरेस्ट ट्रांसफर करना मतलब घर बेचना चाह रहा है, पर इसके लिए वो एक कंडीशन दे रहा है। तो बेचने के पहले, इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के बिफोर में वो कंडीशन लगा रहा है। अगर कोई इंटरेस्ट मतलब घर ट्रांसफर या कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बिफोर में, प्रेसिडेंट मीन्स बिफोर, बिफोर में पहले अगर वो कोई कंडीशन लगा देगा कि ऐसा करो फिर मैं तुम्हें बेचूंगा, इसे कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। और कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या है? सोचो एक फार्मर है और हम लोग एक इंडिविजुअल है। हम लोग फार्मर से बोल रहे हैं कि तुम अपना ये लैंड मुझे लेट आउट कर दो, मुझे भी इसमें फार्मिंग करना है। तुम तो फार्मिंग करते नहीं हो, लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है, हम लोग को दे दो रेंट में, हम लोग इसमें फार्मिंग करेंगे। तो फार्मर बोला ठीक है, मैं तुमको ये घर रेंट में दे दूंगा या फिर बेच दूंगा, घर बोल रही हूँ, जमीन, जमीन में तुम्हें रेंट में दे दूंगा या फिर तुम्हें बेच दूंगा, जो भी करूंगा। बट बेचने के बाद जब ये लैंड तुम्हारा हो जाएगा तो तुम इसमें मेरा जो ट्रीज है, मैंने जो इसमें ट्री ग्रो किया है, उन ट्रीज को कभी काटोगे नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन कब फुलफिल होगा? जब उसे हम लोग बेच देंगे, इसे रेंट को हटा के ना इसे सेल आउट कर दो। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो बेचने के बाद बोल रहा है कंडीशन फुलफिल करने, कि ठीक है हम लोग ये जमीन तुमको बेच देंगे, पर बेचने के बाद एक कंडीशन है, कभी भी इसका जो ट्रीज है जो मैंने ग्रो किया है उसे काटोगे नहीं। तो प्रेसिडेंट में, कंडीशन प्रेसिडेंट में बेचने के पहले कंडीशन फुलफिल करना होगा, तब हम अपना सामान बेचेंगे। सब्सिक्वेंट में हम पहले बेच देंगे पर उसके बाद तुमको अपना कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। ये है हम लोगों का कंटिंजेंट इंटरेस्ट। अब आता है वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट हम लोग देखे दो टाइप का है, एक वेस्टेड पोजीशन, एक वेस्टेड इंटरेस्ट। तो वेस्टेड पोजीशन होता है जो उस प्रॉपर्टी का, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन को अभी प्रेजेंट में एंजॉय कर रहा है। जैसे कि अगर फादर मदर दो जन फादर मदर और एक डॉटर, तीन जन घर पे रहते हैं, वो घर फादर के नाम का है, मतलब फादर की ओनरशिप का घर है। प्रेजेंट में अगर फादर को कुछ हो जाता है तो ओनरशिप ऑटोमेटिकली किसको मिल जाता है? उनकी वाइफ को, मतलब जो घर पे मदर है उनको। तो प्रेजेंट में पोजीशन कौन एंजॉय कर रहा है? पाप मतलब प्रेजेंट में पोजीशन मतलब फादर का वो ओनरशिप है, पोजीशन कौन एंजॉय कर रहा है प्रेजेंट में? मदर। पर अगर मदर को कुछ हो जाता है
या फिर फादर को कुछ हो जाता है, तो फ्यूचर में उसको कौन, उस पोजीशन को कौन एंजॉय करेगा? उसकी डॉटर। तो बेसिकली प्रेजेंट में जो उस पोजीशन को यूज, पोजीशन एंजॉइंग प्रेजेंट, पर्सन एंजॉइंग प्रेजेंट ओनरशिप, मतलब फादर का है ओनरशिप, तो प्रेजेंट में पोजीशन कौन यूज कर रहा है, कौन एंजॉय कर रहा है? फादर। ये मैं लिख के बता देती हूँ। अगर हम लोगों का एक घर है जिसमें फादर है, मदर है और डॉटर है, फादर उस घर के ओनर है। अभी प्रेजेंट में इसके ओनर, इसके पोजीशन को कौन एंजॉय कर रहा है? फादर। पर अगर फादर को कुछ हो जाता है, इन केस अगर फादर को कुछ भी हो जाता है, तो सबको पता है ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मदर को चला जाएगा। तो इस मदर उसको फ्यूचर में यूज करेगी, ये इम्प्लाइड है, ये पता ही है। अगर फादर कुछ बोल रखे हैं तो अलग बात है, अगर वो साइलेंट है और वो साइलेंटली उनको कुछ हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस इमूवेबल प्रॉपर्टी किसके पास चला जाएगा? उसका इंटरेस्ट इसके पास। तो वेस्टेड पोजीशन मतलब अभी प्रेजेंट में वो पोजीशन किसके पास है? फादर के पास, ओनर के पास। तो पर्सन एंजॉइंग प्रेजेंट ओनरशिप, जो अभी प्रेजेंट में ओनरशिप एंजॉय कर रहा है, दैट इज फादर। और इनके बाद पर्सन विल गेन इंटरेस्ट इन फ्यूचर। इस घर में किसका इंटरेस्ट आ जाएगा? कौन इसको इसका इंटरेस्ट के ऊपर आ जाएगा? पोजीशन कौन एंजॉय करने लगेगा? मदर। तो जो प्रेजेंट में कर रहा है वो वेस्टेड पोजीशन, और जो फ्यूचर में एंजॉय करने वाला है उसको कहते हैं, उसका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। मतलब फादर बोलेंगे मेरा इस प्रॉपर्टी में वेस्टेड पोजीशन है, और मदर बोलेगी मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। नाउ एक डॉक्ट्रिन है, टोटल 5 डॉक्ट्रिन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, टोटल 5 डॉक्ट्रिन है। उसमें से पहला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ये सेक्शन 35 में आता है। इसमें क्या होता है, जैसे सोचो एक फादर है, एक डॉटर है। फादर के पास एक घर है जिसका वैल्यूएशन 10 करोड़ है। फादर के पास जो घर है उसका वैल्यूएशन 10 करोड़ है। पर फादर ने कहा अपनी बेटी को कि मैं तुम्हें ये बंगलो गिफ्ट करना चाहता हूँ, ये घर गिफ्ट करना चाहता हूँ, पर मेरा एक कंडीशन है, तुमको जब हम ये घर गिफ्ट कर देंगे तो उसके बाद तुम अपनी मदर को हर महीना 10,000 रुपया दोगी। डॉटर देखी, अरे मेरे को मतलब अभी के अभी 10 करोड़ का घर मिल जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, बदले में हर महीना 10,000 रुपया देना पड़ेगा, कोई मतलब छोटा बात है, हम ले लेंगे, हम ये गिफ्ट लेना चाहते हैं। तो डॉटर बोली हाँ अग्रीड, हमको आप ये घर गिफ्ट कर दो, हम मम्मी को हर मंथ 10,000 रुपीज दे देंगे। फादर बोला ठीक है चलो। अब क्या हुआ, फादर डेथ कर गया, या ये अलाइव रहे या डेथ कर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, फादर प्रेजेंट में जिंदा रहे या मर जाए उससे मतलब नहीं है, जो भी सिचुएशन हो। फादर देखा कि डॉटर बाद में मतलब 5 महीने तक 10,000 दी, 5-6 महीना 7 महीना तक दी, उसके बाद डॉटर को लग रहा है अरे ये तो झमेला हो गया, हर महीना 10,000 भिजवाओ, फालतू का झमेला है। वो क्या की, वो बोली वो और 10,000 नहीं भेजेगी। तो अगर कोई पर्सन राइट एक्सेप्ट करता है तो उसको ऑब्लिगेशन भी लेना हो। मतलब अगर मेरे को कुछ अच्छा चाहिए तो उसके बदले अगर कंडीशन है मेरे को कुछ देना भी होगा तो देना ही होगा। ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम घर ले लिए, हाँ हाँ बोल दिए, और जब हम लेने के 4-5 महीना 6 महीना के बाद मेरे को ये बर्डन लग रहा है, मेरे को लग रहा है अरे नहीं फालतू का झमेला आ गया है, अब हम नहीं देंगे, तो हम ऐसे मतलब ना नहीं बोल सकते। नाउ आई हैव टू पे 10,000 एवरी मंथ टू माई मदर। तो इफ शी एक्सेप्ट राइट, अगर उसको घर चाहिए, शी इज डीम्ड टू रिसीव ऑब्लिगेशन, तो उसको ऑब्लिगेशन भी फुलफिल करना होगा। ऑब्लिगेशन मतलब शर्त करना होगा। तो इलेक्शन मीन्स मेक चॉइस। ये इलेक्शन वर्ड का मतलब ही है डॉटर को चॉइस मिला था, तुमको घर चाहिए तो तुमको 10,000 पर मंथ देना होगा, अगर तुमको 10,000 पर मंथ नहीं देना है तो हम तुमको घर भी नहीं देंगे। बोलो क्या चाहती हो?
डॉटर ने खुद चूज किया था कि हाँ मुझे घर दे दो, मैं हर मंथ 10,000 दे दूंगी। तो इलेक्शन इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें मेरे को चॉइस मिला था। अ पर्सन कांट एक्सेप्ट पार्ट ऑफ अग्रीमेंट विच इज बेनिफिशियल एंड रिजेक्ट द अदर। एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि जिसमें उसका फायदा है वो पार्ट वो एक्सेप्ट करेगा, और जो पार्ट में उसका फायदा नहीं है उसको वो ना बोल देगा, रिजेक्ट कर देगा। ऐसा नहीं कर सकते। ही कैन आइदर एक्सेप्ट अग्रीमेंट एंटायरली और रिजेक्ट एंटायरली। या तो पूरा एक्सेप्ट करो या तो पूरा रिजेक्ट करो।